आपका जीएस किशोर सेंटर में स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं भारतीय न्यायालय की व्यवस्था की। तो दोस्तों, छोटे छोटे न्यायालय हैं, इनके ऊपर हर जिले में जिला न्यायालय है, उसके ऊपर भारत में उच्च न्यायालय है और सभी उच्च न्यायालय के ऊपर भारत में है एक सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में एक है और ये है हमारी भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित। दोस्तों, जो न्यायालय है उसके गठन स्थापना की जो शक्ति है वो हमारी भारतीय संसद को प्राप्त है। और दोस्तों, भारतीय संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या घटा भी सकती है आवश्यकता अनुसार और बढ़ा भी सकती है। इस समय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार हमारे सुप्रीम कोर्ट में अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या 1+33 अर्थात मुख्य न्यायाधीश होंगे और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो दोस्तों, आइए इसके आगे हम इनके गठन की चर्चा करते हैं। अब हम जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के जो सभी न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की परामर्श से करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशवरा करता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 124। और दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या योग्यता होती है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए अर्थात वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि वह देश के किसी भी हाई कोर्ट में अर्थात उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश रह चुका हो या 2 या 2 से अधिक न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में उन्होंने काम किया हो या राष्ट्रपति की नजरों में वो उच्च कोटि का कानून का जानकार हो। तो दोस्तों, ये योग्यता थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन और भत्ते किस प्रकार होते हैं। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है 2,80,000 प्रति माह है। और दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो 2,50,000 रुपए प्रति माह है। और दोस्तों, इसके अलावा न्यायाधीशों को निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं जैसे टेलीफोन भत्ता आना जाना ये सब दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, जब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं अर्थात रिटायर हो जाते हैं तो उनके जो अंतिम माह का जो वेतन होता है उसका 50% उनका पेंशन होता है। तो दोस्तों, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद विमुक्त किस प्रकार किया जा सकता है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं उनको पद विमुक्त करने के लिए सिद्ध कदाचार और असक्षमता के आधार पर उनको पद विमुक्त किया जा सकता है। दोस्तों, इसके लिए एक प्रार्थना पत्र तैयार किया जाता है जो कि संसद द्वारा तैयार किया जाता है। संसद में दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदनों द्वारा स्पष्ट बहुमत से उसको पास किया जाता है। दोनों सदनों के उसमें हस्ताक्षर होते हैं और जब वो दोनों सदनों से पास हो जाता है प्रार्थना पत्र, उसके बाद वह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति यदि उसको स्वीकार कर लेते हैं, उस पर साइन कर लेते हैं, तो वह जज जिसके खिलाफ वो प्रार्थना पत्र लाया गया है विमुक्ति का, उसको सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये पद विमुक्ति की प्रक्रिया थी। दोस्तों,
एक बात और है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रिटायर होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श से दिल्ली से बाहर कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कानून की कोई बैठक कर सकता है। तो दोस्तों ये था सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। आपको ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित यानी न्यायपालिका से संबंधित ये जो टॉपिक है ये कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।